Hi everyone, this is मुकेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स। आज हमारा सेकंड लेक्चर है परफेक्ट कंपटीशन के ऊपर। मार्केट का हमारी फर्स्ट यूनिट के ये टॉपिक चल रहे हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन में हमने पीछे देखा कि किस प्रकार मार्केट के अंदर प्राइस डिसाइड होता है, ठीक है। तो आज हम क्या देखेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन में एक फर्म कैसे संतुलन में होती है, ठीक है। तो ये चीजें आज हम परफेक्ट कंपटीशन के सेकंड पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की, कि फर्म का शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम कैसे होता है, ठीक है। तो इसको निकालने के दो मेथड है बच्चों, एक है टोटल अप्रोच और एक है मार्जिन अप्रोच। टोटल अप्रोच की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो हम टर्म यूज करते हैं वो होगी हमारी टोटल कॉस्ट हो गई, टोटल रेवेन्यू हो गया, टोटल प्रॉफिट हो गया। मतलब हर चीज टोटल में लेने की हम यहाँ पे कोशिश करते हैं टोटल अप्रोच में। जब हम बात करते हैं मार्जिनल अप्रोच की तो हम बात करते हैं मार्जिनल कॉस्ट की, एमसी की, मार्जिनल रेवेन्यू की। तो इससे हम मार्जिनल में देखने की कोशिश करते हैं कि एडिशनल यूनिट पर हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल अप्रोच की, कि टोटल अप्रोच क्या होती है। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, ए फर्म इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स टोटल प्रॉफिट इज मैक्सिमम, ठीक है। तो तो एक फर्म जो है वो इक्विलिब्रियम में कब होती है टोटल अप्रोच के अकॉर्डिंग, जब उसका कुल लाभ अधिकतम होता है। एक फर्म संतुलन में तब होती है जब उसका कुल लाभ अधिकतम होता है। तो ये कुल लाभ अधिकतम कैसे होता है, तो इस फॉर्मूले की मदद से हम ये समझ सकते हैं कि जो प्रॉफिट होता है हमारा वो क्या होता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, कुल राजस्व मतलब कि फर्म ने जो कमाया है माइनस उसकी जो लागत है, उसके बीच का डिफरेंस हम प्रॉफिट लेते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट ऐसे निकलता है। अब देखिए इस टेबल में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमारा ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है हमारी। तो इसमें जो हमारा रेवेन्यू है वो, क्योंकि हमारा जो प्राइस है वो सेम रहता है, परफेक्ट कंपटीशन फर्म हो गई तो हमारा प्राइस क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि फर्म प्राइस टेकर है, ओके। जो मार्केट में प्राइस डिसाइड होता है फर्म वही प्राइस लेती है। तो टोटल रेवेन्यू जो है वो क्या होता है, क्वांटिटी गुना प्राइस, हमारा टोटल रेवेन्यू होता है, ठीक है। अब देखिए ये साथ में हो गया एक फर्म का टोटल कॉस्ट, कि जो ये क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रही है कोई फर्म तो उसकी क्या लागत लग रही है। तो ये है क्वांटिटी वाइज फर्म की लागत, यानी टोटल कॉस्ट, टोटल उसको क्या लागत लग रही है। और जब इन दोनों को माइनस करते हैं हम टोटल रेवेन्यू में से, टोटल कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारा टोटल प्रॉफिट आता है। तो इसको अब हम चित्र की मदद से समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे आता है। तो देखिए यहाँ पे आपको ये चित्र दिख रहा है। तो इसमें आपको ये जो पहली लाइन दिख रही है ओरिजिन से स्टार्ट होके ऊपर जा रही है, ये हमारी है टोटल रेवेन्यू। अब टोटल रेवेन्यू कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन क्यों है, तो इसका एक मेन रीजन है परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस का कांस्टेंट होना, ठीक है। क्योंकि फर्म जो है वो प्राइस टेकर होती है, मार्केट जो प्राइस डिसाइड करती है उसी प्राइस पर अपने सामान को बेचती है, तो प्राइस में डिफरेंस नहीं आएगा, प्राइस वही रहेगा, इसलिए टोटल रेवेन्यू भी सेम रहता है और एक स्ट्रेट लाइन में चलता है, ओके। आई होप ये आप समझ गए होंगे। तो दूसरी जो लाइन है हमारी वो है टोटल कॉस्ट, ओके। तो एक बार हम पीछे चलते हैं। यहां पे देखिए जब हमारा प्रोडक्शन जीरो था, जब हमारा प्रोडक्शन, एक फर्म का प्रोडक्शन जीरो था, तो उस टाइम भी टोटल कॉस्ट हमारी लग रही थी। ये टोटल कॉस्ट क्यों लग रही थी, क्योंकि उससे पहले भी कुछ फिक्स्ड जो इन्वेस्टमेंट होती है उसके ऊपर हम खर्च करते हैं। जैसे हमारी जो पूंजीगत वस्तुएं होती है, जो कैपिटल गुड होती है, जो एक प्रोडक्शन करने से पहले हमें जिनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना होता है, ठीक है, तो उसके ऊपर लगाते हैं, तो टोटल कॉस्ट हमारी पहले भी लगती है। तो टोटल कॉस्ट कहां से स्टार्ट होगी, जो हमारी वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस से ऊपर से स्टार्ट होगी और ये ऐसे जाएगी, ओके। तो आपको एक और नीचे
कर्व दिख रहा है, ये कर्व है टोटल प्रॉफिट का। ठीक है, तो ये कर्व हमें क्या दिखाता है, ये टोटल कॉस्ट और टोटल रिवेन्यू के डिफरेंस को दिखाता है। अब यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है कि टोटल कॉस्ट ज्यादा है, टोटल रिवेन्यू कम है। तो एक बार और हम चित्र पे चलते हैं, तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट है। तो देखिए जब टोटल रिवेन्यू 0 था तो कॉस्ट हमारी 800 थी, तो प्रॉफिट क्या हो गया, माइनस में चला गया ना 800। तो इस तरीके से आप देखोगे कि इन दोनों का डिफरेंस है, तो ये नीचे माइनस से स्टार्ट होता है जो प्रॉफिट का कर्व है हमारा। और यहाँ पे आप देख रहे हो जो पॉइंट होता है जहां पे टोटल कॉस्ट और टोटल रिवेन्यू एक दूसरे के इक्वल होते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। याद रखना, सम विच्छेद बिंदु हिंदी में इसको बोलते हैं हम, याद रख लेना, ब्रेक इवन पॉइंट इसको बोलते हैं। तो दो जगह से आप देख रहे हो कि यहाँ पे भी टोटल कॉस्ट और टोटल रिवेन्यू एक दूसरे के बराबर है, और यहाँ पे भी टोटल कॉस्ट और टोटल रिवेन्यू एक दूसरे के बराबर है। तो इन दोनों ही जगहों को हम क्या बोलते हैं, जहां पर टोटल कॉस्ट और टोटल रिवेन्यू बराबर है, उसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारी जो कंडीशन है वो क्या थी कि एक फर्म संतुलन में कब होगी, जहां पे प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट मैक्सिमम आपको कहां पे दिख रहा है, इस पॉइंट पे आपको क्या दिख रहा है, प्रॉफिट मैक्सिमम दिख रहा है आपको। तो यहां पे देखिए ये प्रॉफिट मैक्सिमम है, तो ये यहाँ पे टोटल कॉस्ट और टोटल रिवेन्यू का डिफरेंस भी ज्यादा है। ठीक है, तो जब टोटल रिवेन्यू में से टोटल कॉस्ट निकालते हैं तो प्रॉफिट बचता है। तो ये प्रॉफिट यहाँ पे इस क्वांटिटी पे 600 क्वांटिटी पे हमारा जो प्रॉफिट है वो ज्यादा है। टेबल पे चलते हैं एक बार, यहाँ पे देखिए जो 600 क्वांटिटी है वहां पे हमारा प्रॉफिट कितना है, 1600, बाकी पे 1200 है, यहाँ पे 1000 है। तो यहाँ पे प्रॉफिट सबसे ज्यादा है। तो एक फर्म संतुलन में कहां पे होगी, जहां पे उसका प्रॉफिट ज्यादा होगा, यानी इस पॉइंट पे। ठीक है, तो ये इस चित्र से आप समझ सकते हैं। तो आई होप आपको ये चित्र अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं अपने सेकंड अप्रोच पर, जिसको बोलते हैं हम मार्जिनल अप्रोच। मार्जिनल अप्रोच क्या होती है कि इसमें हम एक एडिशनल यूनिट के बेस पे कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है, एक सिंगल यूनिट, एक एडिशनल यूनिट से देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम मार्जिनल रिवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट जैसी टर्म के साथ हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं चीजों को। तो देखिए यहाँ पे पढ़िए, उत्पादक के संतुलन को अक्सर सीमांत राजस्व यानी मार्जिनल रिवेन्यू और उत्पादन का सीमांत लागत यानी मार्जिनल कॉस्ट के रूप में समझाया जाता है। तो इसकी दो कंडीशन है जो कि नीचे दी गई है बच्चों, वो क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमम तब होगा, मार्जिनल अप्रोच में हम देखते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमम कब होगा, जब दो कंडीशन पूरी होगी। कौन सी दो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है जब हमारा एमआर और एमसी एक दूसरे के बराबर होगा, और जो हमारा एमसी कर्व है वो राइज करता हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन देखने से पहले एक बार हम टेबल देख लेते हैं बच्चों। तो ये टेबल देखिए, यहाँ पे हमारे क्वांटिटी दी गई है, जो प्राइस है, अब देखिए हमें प्राइस हमारा बराबर होता है मार्जिनल रिवेन्यू के। क्यों होता है, क्योंकि हमने देखा है कि परफेक्ट कंपटीशन में जो डिमांड कर्व होता है वो ऐसे होता है ना, हॉरिजॉन्टल। जो परफेक्ट कंपटीशन फर्म होती है वहां पे हमारा डिमांड कर्व क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, और यहाँ पे ही हमारा मार्जिनल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू सारा इसी के बराबर होता है, इसी लाइन के। तो प्राइस बराबर है मार्जिनल रिवेन्यू के। तो ठीक है, ये हो गया हमारा 8। अब मार्जिनल कॉस्ट भी तो हमें चाहिए। अब मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, जो टोटल कॉस्ट में चेंज आता है। ठीक है, जो टोटल कॉस्ट में चेंज आता है और जो क्वांटिटी में चेंज आया है, एक क्वांटिटी चेंज करने से हम ये बोल सकते हैं, हम इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। देखिए कि क्वांटिटी प्रोड्यूसर के बिहाफ में हम देखते हैं कि एक क्वांटिटी, एक वस्तु का अधिक उत्पादन करने पर टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आया है। ठीक है, तो जब इसको हम बटे करते हैं तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट निकल जाता है। तो चेंज इन टीसी बटे चेंज इन Q इज इक्वल टू MC। ठीक है, और AC कैसे निकालते हैं, TC बटे Q बराबर है AC। ठीक है, और ये यहाँ पे हमारा प्रॉफिट दिया गया है। तो ये टेबल आप जब वीडियो देखोगे तो आप बार बार इस टेबल को देख सकते हो,
जब हम फिगर की में इसकी बात करेंगे तो आप बार बार इसको देख सकते हो, ठीक है, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। तो अब देखिए फिगर पे चलते हैं। अब पहले हमने टोटल अप्रोच देखी, अब यहां पे हम मार्जिनल अप्रोच देखते हैं, ठीक है। मार्जिनल अप्रोच में हम क्या देखेंगे, परफेक्ट कंपटीशन में ये हमारा हो गया डिमांड कर्व। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये हमारा डिमांड कर्व है, जहां पे AR MR प्राइस सारा क्या होता है इक्वल। तो हमें इसके लिए क्या चाहिए, देखिए परफेक्ट मार्जिनल अप्रोच में हमें क्या चाहिए, दो कंडीशन हमारी पूरी होनी चाहिए कि MC बराबर होना चाहिए हमारा MR के, ठीक है। तो ये MR तो ये है ना हमारा, ठीक है, और दूसरा जो MC है वो राइज करनी चाहिए भाई, ठीक है। तो दो कंडीशन पूरी होनी चाहिए, तो ये हमारी MR हो गई। अब पहला कर्व ये हमारा MC कर्व है, ये ऐसे जाएगा। जब ये आप फिगर देखोगे तो इसके अंदर जब ये वैल्यू आप वहां पे पुट करोगे तो हमारा MC कर्व ऐसे जाएगा, ठीक है। और ये भी दो जगह से, यहां पर और यहां पर, ठीक है। जहां पर देखिए टोटल कॉस्ट बराबर है टोटल रिवेन्यू, वहां पे क्या बताया था, कौन सा पॉइंट होता है, सम विच्छेद बिंदु, ब्रेक इवन पॉइंट होता है ना। तो वैसे ही मार्जिनल अप्रोच में MC बराबर है MR, जहां पे बराबर होते हैं उसको ब्रेक इवन या सम विच्छेद बिंदु हम बोलते हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट आप, आई होप आप समझ गए होंगे। तो MC और MR यहाँ पे भी कट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो यहाँ पे पूरी हो रही है, बट यहाँ पे हमारी दूसरी कंडीशन पूरी नहीं हो रही है। यहाँ पे MC उठती हुई नहीं है, गिरती हुई है, ये नीचे गिर रही है ना MC हमारी। तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन हमारी पूरी नहीं हो रही है। तो आगे चलते हैं, जो दूसरा पॉइंट है यहां पे भी हमारा क्या है, इस पॉइंट पे भी देखिए क्या है, MC बराबर है किसके, MR के। ये हमारा MR हो गया, ये MC हो गया, बराबर है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि MC क्या होनी चाहिए, राइज करती हुई होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि MC क्या कर रही है, राइज कर रही है। तो यहाँ पे हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो इसीलिए ये हमारा क्या हो गया, क्वांटिटी डिसाइड होगी कि एक फर्म ये क्वांटिटी इस प्राइस पर बेचेगी और यहाँ पे उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो रहा है। कैसे हो रहा है, यहाँ पे ये इसके लिए प्रॉफिट के लिए हम क्या देखेंगे, जो एवरेज कॉस्ट है उस कर्व को देखेंगे साथ में। तो ये हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व आएगा ऐसे, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे कि जब प्राइस तो ये हो गया, इसमें से जब हम क्या करते हैं, कॉस्ट को घटाते हैं, तो जो ये हिस्सा बच गया ये हमारा प्रॉफिट बच गया। कॉस्ट जब हम इसको मिलाएंगे तो आप देखोगे कि कॉस्ट 5 रुपए आ रही है और प्राइस कितना है, 8 रुपए में हम सामान को बेच रहे हैं। तो 3 रुपए का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया ना। तो इस जगह पे यहाँ पे देखिए जैसे 2.8, ठीक है, 2.8 का 600 पे हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट, जो कि सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो ये आई होप आप इस फिगर से भी आप समझ गए होंगे, आप टोटल अप्रोच को समझ गए होंगे, आप मार्जिनल अप्रोच को समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो इस वीडियो को दोबारा आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, बार बार आप देखोगे और इसको बनाने का अगर आप प्रयास करोगे तो आप इसमें अच्छे तरीके से सफल हो जाओगे। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर। इस लेक्चर में हमने जाना कि किस प्रकार एक फर्म संतुलन में होती है शॉर्ट रन में, कैसे वो अपना प्रॉफिट डिसाइड करती है और कैसे अपनी क्वांटिटी डिसाइड करती है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।